के द्वारा अपने मानव जीवन को सुधार करने के लिए, तो यह आपका मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपके जीवन में समझ लीजिए आपका जीवन धन हो गया, तो करना आपको नित्य होगा। जिस प्रकार काम हम लोग रोज करते हैं, तो सत्संग भी नित्य करना होगा। जब तक नित्य सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन का अज्ञानता नष्ट नहीं होगा और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक समझ लीजिए मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य का शरीर ही मनुष्य का है, ज्ञान मनुष्य जैसा नहीं है। तो ये आपको अपने मन में विचार करना है, क्योंकि बिना विचार किए हुए जो कार्य हम लोग मनुष्य जीवन में करते हैं, उसमें क्या होता है, हमें पीछे जाने के बाद दुख ही दुख मिलता है। सुख हमें अपने जीवन में कहीं प्राप्ति नहीं हो पाता है, जिसका मूल कारण है जो हम लोग विचार नहीं कर पाए। तो बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए। तो हर बिंदु हर पहलू पर हमें अपने आप को निरखना है, परखना है, सावधानी से चलना है, जो हमसे कहीं भूल न हो जाए। क्योंकि भूल ही मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बन जाता है। तो किसी नीतिकारों के द्वारा हम लोगों को कहा गया है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। आप मनुष्य का जीवन धारण किए, जीवन भर आप संत महापुरुषों का संगत करें, सत्संग करें, सेवा करें, भजन भक्ति करें, पुण्य का काम करें। लेकिन आपसे अगर भूल हो जाए, आपके जीवन में थोड़ा सा अगर आपसे गलती हो जाए, तो गलती आपको जीवन भर दुख ही दुख देगा, आपके जीवन का सुख समाप्त हो जाएगा। तो यह आप विचार करें, हमसे भूल ना हो, और भूल से हम हर तरह से बचने का प्रयास करें। और मनुष्य जीवन में भक्ति हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का धर्म बनता है, जो हम भक्ति करें, मानव की सेवा करें। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोगों को कहा गया है, कबीर जेदी आत्मा तेते सालीग्राम, बोलन हरा पूजिए पावन सो क्या काम। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, यह मानव जीवन में जितने भी मनुष्य का निर्माण किया गया है, जितना आत्मा है, उतना समझ लीजिए सालीग्राम का भी निर्माण किया गया है। सालीग्राम की भी कमी नहीं है। आज लोगों का कहना है 33 करोड़ देवी देवता है, 56 करोड़ देवी देवता है, लेकिन आज तक 10 भी देवी देवताओं का जो है उसका नाम, पता, गांव किसी को पता नहीं है। हम लोग सिर्फ कल्पना में जी रहे हैं। तो इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब हम लोग कहते हैं, जो पानी पत्थर पहाड़ से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को आत्मा का ही पूजा करना है। जो आत्मा आपके अंदर में है, आपके पड़ोसी के अंदर में है, सारे संसार के अंदर आत्मा है। तो आत्मा की ही पूजा हम लोगों को करना है, क्योंकि पूजा हम लोगों के लिए वही पूजा है जो पूजा सोई जो आत्म पूजे। अगर आप आत्मा को दुखी करके यह संसार में भटकते रहे, लेकिन आपका कल्याण होने वाला किसी भी बिंदु पे नहीं है। आपका कल्याण तभी होगा जब आप संत गुरुजनों के द्वारा इशारा किया गया है, यह मानव जीवन में इशारा किया गया है, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काहे को पीर। यह जीवन में पीर वही है, ईश्वर वही है, अल्लाह वही है, गॉड वही है, जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझता है, उसका साथी बन करके उसका दवा बन जाता है, उसका सहयोगी बन जाता है, वही समझ लीजिए पीर है। अन्यथा आप पीर शरीर से बाहर खोजते रहे पूरा जीवन,
लेकिन आपको पीर मिलने वाले नहीं है, ईश्वर मिलने वाले नहीं है, अल्लाह मिलने वाले नहीं है, क्योंकि अल्लाह ईश्वर ये दोनों आपके अंदर आत्मा में है। तो आत्मा से ही आप परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। तो ये आप अपने आप में निरखने का प्रयास करें, परखने का प्रयास करें और अपने जीवन में हर तरह से अपने आप को आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। जो ज्ञान आपको सत्संग से मिलेगा, ज्ञान आपको अध्ययन करने से मिलेगा, ज्ञान आपको संत महापुरुषों का संगत करने से मिलेगा। ये बाहर में आप ज्ञान खोजेंगे तो बिना सत्संग का आपके जीवन में ज्ञान का बोध नहीं होगा। जो संत गुरुजनों के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया जाता है, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, अब कहीं कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। अगर मानव जीवन में आपका संगत अगर अच्छा है तो इससे भी आपका जीवन अच्छा बन सकता है। अगर आपका संगत जो है विपरीत दिशा में है, आपका संगत जो है बुरे मानव से है, तो इससे भी आपके जीवन में हानि होगा, आपके जीवन में गलानी होगा। तो संगत की सुधार करने की जरूरत है। अगर आप अच्छे व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको अच्छा बना देगा, ज्ञानी व्यक्ति का संगत करेंगे तो ज्ञानी बना देगा, त्यागी व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको त्यागी बना देगा, वैरागी व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको वैरागी बना देगा, निर्मोही व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको निर्मोही बना देगा, अगर मोह करने वाले व्यक्ति का संगत करेंगे तो आपको मोह से भर देगा। तो ये आपको यह जीवन में विचार करना है, जो हम किस तरह का संगत करें, हमें क्या बनना है। हम लोग भौतिक जीवन में देखते हैं, जो व्यक्ति को डॉक्टर बनना है वह व्यक्ति डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ता है, जो व्यक्ति को इंजीनियर बनना है वह इंजीनियर की पढ़ाई करता है, जो व्यक्ति को सिविल इंजीनियर बनना है वह सिविल का पढ़ाई करता है, जो व्यक्ति को कृषि क्षेत्र में लगना है वह कृषि क्षेत्र की पढ़ाई को पढ़ता है। तो ये आपको निर्भर करता है, जो हम अपने आप को किस तरह के कार्य में लगना है, किस तरह से हम अपने जीवन को सजाना है, किस तरह से हम अपने आप को कल्याण की ओर ले जाना है मनुष्य जीवन को। तो ये आप पर निर्भर करता है और यह संभव तभी तक है जब आप अपने आप को समर्पण की भावना, आपके अंदर सेवा की भावना आ जाए। संत गुरुजनों का कहना है, दिल में दया रहम को तज कर, संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अगर आप सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन अगर आपके पास दिल में अगर दया नहीं है, आपके पास सेवा का भाव नहीं है, आपके पास करुणा का भाव नहीं है, आपके अंदर रहम नहीं है, तो आप सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन इससे आपके जीवन में लाभ नहीं मिलने वाला है। जो आप कितना हो गुरु की पूजा कर ले, आरती कर ले, संध्या पाठ कर ले, मंदिर मस्जिद में चले जाए, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण तभी होगा जब आपके अंदर दया की भावना है, सेवा की भावना है। तो आप समझ लीजिए आपका पूजा सत्यता है। आपके पूजा में अगर दिखावा है तो दिखावा से काम होने वाला नहीं है। यह सब व्यर्थ है, यह सब जाली है, यह सब निरर्थक है। तो ये आपको अगर अपने आप में सार्थक बनाना है तो सबसे पहले दया की भावना आपके अंदर होना चाहिए। अगर दया आपके पास नहीं है तो आपको जो गुरु के द्वारा नाम सुमरन करने के लिए दिया गया है वह नाम का भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। नाम का असर तभी पड़ेगा जब आप दया रखेंगे। अगर आपके पास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का भी ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर आपके पास दया का भाव नहीं है, ज्ञान आपके कर्म में नहीं है, ज्ञान आपके विचार में नहीं है, ज्ञान आपके स्वभाव में नहीं है, तो भी वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो भले आपके पास ज्ञान कम हो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आपके अंदर अगर प्रेम जग गया, आपके अंदर सेवा जग गया, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति विनम्रता जग गया, तो समझ लीजिए आप ज्ञानी हैं। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो सारी दुनिया के धर्म ग्रंथ को आप जान ले, लेकिन आपको उससे कल्याण नहीं होगा। समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम की जरूरत है। वह प्रेम कहीं बिकता नहीं है, वह प्रेम आपके हृदय आराध्य मंदिर में है, आपकी आत्मा में है। वह आपको जागृति करने की जरूरत है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन जब तक हम लोग उसको युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक घी का हम लोग दर्शन नहीं पाते हैं, तब तक घी नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार आप संत गुरुजनों के द्वारा सुनते हैं, जिस प्रकार तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ता में लाली है, बिना छुपे हुए हम बिना घिसे हुए मेहंदी के पत्ते की लाली हम लोगों को निरख में नहीं आता है। जिस प्रकार तिल में तेल है, जब बिना पीरे हुए हम लोगों को तेल नहीं निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा आपके पास है। परमात्मा, आप अपने आप को अगर जानना चाहते हैं परमात्मा के बारे में, तो सबसे पहले आपको आत्मा को जानने की जरूरत है। आत्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा का बोध आपके अंदर नहीं होगा। ये आप विचार करें अपने मन में। और भक्ति करने के लिए अगर आपने एक शब्द को अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए भक्ति आप कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोलना छोड़ दे, यह भी एक सत्संग है। प्रपंच करना छोड़ दे, यह भी एक सत्संग है। सेवा करना छोड़ दे, यह भी एक सत्संग है। आप अपने आप को समर्पण हो जाए गुरु के प्रति, यह भी एक सत्संग है। तो सत्संग आप जिस भाव से करना चाहते हैं, सेवा आप जिस भाव से करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सिर्फ हम लोग शरीर की बनावट से और शरीर की सजावट से हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए आपको जो संत गुरुजन को द्वारा हम लोग सुनते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है जो यह संसार से रहते हुए संसार में अपने आप को विदेह हो जाए, अपने आप को अंदर मुखी हो जाए। वह अपने अंदर में देखे, परमात्मा का दर्शन करे, एक दूसरे को अपने दुख की तरह देखे, एक दूसरे के दर्द को अपने दर्द की तरह देखे, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को मानव के प्रति दया का भाव, सेवा का भाव रखने के लिए ही यह संसार में सदगुरु कबीर साहब का आना हुआ। और यह संसार में भक्ति को लाने वाले भी सदगुरु कबीर साहब है, जो संत महापुरुषों के द्वारा हम लोग सुनते हैं। सदगुरु भक्ति आनी, यह जो भक्ति लाने का काम है सदगुरु कबीर साहब के द्वारा ही लाया गया है। अन्यथा इससे पहले लोगों का कहना था, महापुरुषों का कहना था, जो तुम मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, तीर्थ व्रत में चले जाओ, गंगा स्नान को कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगा, तुम्हारा भक्ति हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने हम लोगों को उपदेश दिए, जो राम कहे जगत गति पावे, तो खार कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से तुम्हारा कल्याण हो जाए, कृष्ण कृष्ण कहने से तुम्हारा कल्याण हो जाए, सदगुरु कबीर साहब कहने से तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं होगा। हम लोगों को इससे काम नहीं होगा। हमारा काम होगा कर्म को करने से, सेवा करने से, दीन दुखियों पर दया करने से। तो हम लोग जिस देश में हैं, कर्म हम लोगों का प्रधान है। कर्म हमारा जो है पूजा है। कर्म से हम लोग न चूके, सेवा से न चूके, तो हमारा भक्ति सफल हो जाएगा। अगर कर्म करना छोड़ करके हम लोग भगवान के भरोसे अगर काम करेंगे तो काम कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को किसी के भरोसे
फिर ना जा करके अपने आप को अपने आप पर निर्भर करना है। जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया गया है, कर बही आवल आपनी छार बिरानी आस, जाके आगर नदी बहे सो कस मरे प्यास। तो हम लोगों को अपने बल बुद्धि के आशा करना है, दूसरे से की आशा ना करते हुए अपने आप को, मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना है। जो अपने आप के जीवन में हमें यह शरीर छोड़ना तो सबों को है, लेकिन छोड़ने में भी हमें तकलीफ ना हो। जो हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छा काम किया है, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हम लोगों को उपदेश मिलता है, खुशी हुई यश मिले फैले चहु ओर, अमल्यागिरी सुगंधित है परकट भये सब जग शोर। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा विचार बनाएंगे, अच्छा स्वभाव रखेंगे, तो आपके कर्मों का लोग गुणगान करेंगे। जिस प्रकार मल्यागिरी चंदन का सुगंध दूर दूर तक फैलता है, तो आपके अच्छे कर्म का भी सुगंध दूर दूर तक फैलेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है। जो आप अपने जीवन में अच्छे संस्कार को लाना चाहते हैं, अच्छे विचार को लाना चाहते हैं, या आप अपने जीवन को में दुर्गंध फैलाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को अपजस की मोटरी बांधना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। संत गुरुजनों के द्वारा कहा गया है, जो मत बांधो गेठरिया अपजस के। तो यह जीवन में अपजस की मोटरी हम लोगों को न बटोरना है। जहां तक बन पड़े पुण्य आत्मा का काम करना है, पुण्य को बटोरना है, सेवा को बटोरना है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठों पहर निरखत रहे, प्रेम कहावे सोई। जिस परमात्मा को, जिन मालिक को, जिन गुरुजन के विचारों को जो उपदेश मिला है, उसको हम आठों पहर अपने मन के भाव में, मन के विचार में, अपने रहने वृत्ति में उतार करके उन्हीं के बताए हुए सुमरन साधना को करना है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना है, और अपने जीवन में झूठ प्रपंच फरेब से दूर रहने की हम लोगों को जरूरत है। जो संत गुरुजनों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं 2 टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा मोह के लिए, थोड़ा सा लोभ लालच के लिए हम लोग अपने सत्य को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं। तो ऐसा ना करते हुए हम सत्य को हमेशा अपने जीवन में धारण करें, जिस सत्य से हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, सदकर्म से हमारे जीवन में उद्धार हो जाए, वैसे कर्म को करना है। और कर्म जब हमारा अच्छा होगा, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। कर्म अगर हमारा बिगड़ा हुआ है, तो कोई हमें सुधार नहीं सकता है। तो कर्म को अच्छा बनाने की जरूरत है, और कर्म अच्छा तभी बनेगा जब आप संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और अपने आप में उनको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखते हैं, सत्संग सुनने के बावजूद भी हम लोग सत्संग को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्संग में हमारा शरीर ही बैठता है, मन हमारा चारों तरफ भटक रहा है। शरीर के अंदर सिर्फ शरीर ही सत्संग में बैठता है, मन चारों दिशा में भटकता है। संत गुरुजनों के विचार पर हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान हमारा विपरीत दिशा में चला जाता है, जिसके कारण हम लोगों में बदलाव नहीं होता है। सत्संग से हमें जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हमें जीवन में बदलाव होना चाहिए। जो आपने अपना बहुमूल्य समय इस सत्संग में दिया है, और इस सत्संग से समाज का सुधार होना चाहिए, आपके परिवार में सुधार होना चाहिए, तब सत्संग का महत्व होगा। क्योंकि सत्संग में आने का मतलब हुआ, जो आपके अंदर सत्य का बोध होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान का बोध होना चाहिए, आपके अंदर त्याग का बोध होना चाहिए, तब होगा सत्संग। संत गुरुजनों का इशारा है, सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, शब्द उपदेश समझ को कहतु है,
समझी कर अपना सुख ली जाए, राग और द्वेष ईर्ष्या छोड़ी के अपना जीव का भला की जाए। आए नित सत्संग में कुबुद्धि दूर करी, सुबुद्धि मन माही धारो। यह कहीं कबीर यह शब्द निर्दोष है, अपना जीव का काज सारो। अगर आप सत्संग में आए हैं तो समझिए, बूझिए, उस पर विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे तो आपके जीवन में सुख की अनुभूति होगी। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख मिलेगा, सुख आपके जीवन में कभी अनुभूति नहीं होगा। और राग द्वेष ईर्ष्या को छोड़ करके सारे सृष्टि के जितने भी जनमानस है सबों के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव रखे, जिससे किसी को दुख न हो। और सत्संग में आए तो सत्संग में आकर के क्या करना है, आपके जीवन में जितने भी कुमार्ग है, आपके जीवन में जितने भी कुबुद्धि है, उसको छोड़ करके सत्संग में आकर के संत गुरुजनों का जो सद्ज्ञान है, उनका जो विवेक है, उसको अपने जीवन में उतार करके सभी जीव के प्रति दया का भाव रखना है, सबों के प्रति प्रेम का भाव रखना है। तभी यह मनुष्य जीवन सफल होगा। समय का अभाव है, हमारे साहब जी हमें आधा घंटा बोलने के लिए बोले थे, यह समय समाप्त हो रहा है। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, आज की आनंद की।